जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधु, कोई अपना आपका साथ छोड़कर जाने वाला है, पूरा परिवार बिखर जाएगा। आपका कोई अपना है जो आपका साथ छोड़ने वाला है, वह आपको 100% धोखा देने वाला है। जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं वही आज आपको छोड़कर जाने वाला है। क्यों छोड़कर जाने वाला है, इसकी वजह क्या होगी, तो वजह जानने के लिए आप लोगों से अनुरोध है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। आज की वीडियो का निर्माण खासकर आप लोगों की स्थिति को देखते हुए किया गया है। खासकर यह वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। साथ ही हमारा अनुरोध उन भाई बहनों से भी है जो इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करें। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी तक हम यह सूचना भेजना चाहते हैं क्योंकि यह घटना आपके जीवन में 100% घटित होगी। इस घटना को भगवान भी रोक नहीं सकता है। जब यह दिन आएगा तो आपके पूरे परिवार में मायूसी छा जाने वाली है। आपके परिवार का माहौल एकदम खामोश हो जाएगा। आप सभी सोच विचार में पड़ जाएंगे कि यह घटना हमारे साथ घटित क्यों हो रही है। क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, पिशाच योग बन रहा है। इस शनि पिशाच योग की वजह से आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। जैसा कि बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता दें कि 29 मार्च को पिशाच योग और ग्रहण योग का निर्माण होने जा रहा है और यह योग शनि के राशि परिवर्तन और सूर्य ग्रहण से होगा। 29 मार्च को शनिदेव करीब 2.5 वर्षों के बाद अपनी कुंभ राशि की यात्रा को विराम देते हुए गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु पहले से ही मौजूद हैं। और 29 मार्च को शनिवार के दिन अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह से मीन राशि में राहु और शनि के साथ होने पर पिशाच योग और सूर्य के मीन राशि में होने पर साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह से मीन राशि में राहु और शनि के साथ होने पर पिशाच योग और सूर्य के मीन राशि में होने पर ग्रहण योग का निर्माण होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पिशाच और ग्रहण योग को शुभ नहीं माना जाता है। जी हाँ बंधुओं, यह योग कहीं से भी शुभ नहीं है। खासकर आप लोगों के लिए यह योग बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इस योग के कई परिणाम आप लोगों को अपने जीवन में देखने पड़ेंगे। हो सकता है कई लोगों के संबंध टूट जाएं, कई लोगों के रिश्ते में इस समय में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाए, कई लोगों के धंधा व्यापार ठप हो जाएं। यह योग किसी के लिए भी शुभ नहीं माना जा रहा है। जब भी यह योग बनता है ज्योतिष में इस योग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो बंधुओं, इस समय में आप लोगों को कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, वरना आप लोगों का विनाश होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो बंधुओं, इस समय में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, आपको थोड़ा बचकर चलना होगा। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपको पहले से ही सावधान कर रहे हैं। इस योग का आप लोगों पर अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए आपको इस समय में कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। क्योंकि बंधुओं, शनि और राहु की युति हो गई है। शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, जबकि राहु को पाप ग्रह माना जाता है। इन दोनों का मिलन अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। पिशाच योग के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप लोगों को हम कुछ उपाय भी बताएंगे। आप लोगों को उपाय करने से लाभ भी होगा। आप लोगों को बस इतना करना है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, वीडियो बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यह जो जानकारी आप तक भेजी जा रही है, आपके भविष्य को देखकर ही इस वीडियो का निर्माण किया गया है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि इस समय में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी। चलिए बंधुओं, सबसे पहले हम आपकी सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको इस समय में क्या क्या सावधानी बरतनी है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, शनि को न्यायाधीश कहा गया है। न्याय के कारक शनिदेव को माना जाता है और शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं। आपका कर्म जैसा होगा आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा। यदि आप किसी अनैतिक कार्य को करते हैं, किसी का धन हड़पते हैं, किसी के साथ बेईमानी करते हैं, किसी के साथ हिंसा करते हैं, तो आपको दंड शनिदेव जरूर देंगे। इस समय में आपको शनिदेव बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप शनिदेव की नजरों में चढ़ जाएंगे और आपको इसका दंड जरूर मिलेगा। तो आपको ऐसे किसी भी कार्य को नहीं करना है जिससे कि शनिदेव की वक्र दृष्टि आप पर पड़ जाए और आपका पूरा विनाश हो जाए। नंबर 2 बंधुओं, आपको किसी भी बेजुबान पशु पक्षी को नहीं सताना है। जैसे कि आपके मुख्य द्वार पर गाय आती है तो आपको गाय को बिल्कुल भी डंडे मारकर नहीं भगाना है। आपके द्वार पर कुत्ते आते हैं तो कुत्ते को भी आपको परेशान नहीं करना है, बल्कि उल्टा आपको इस समय में जानवरों की सेवा करनी है। गाय को घास खिलानी है, गाय माता की सेवा करनी है। आपको उनको अपने मुख्य द्वार से भगाना नहीं है। इस समय में आपको मांसाहार, जुए, शराब जैसी प्रवृत्ति से भी दूर रहना है। साथ ही ऐसे लोगों से भी दूरी बनाकर रखना है, नहीं तो ऐसे लोगों के पाप कर्म आपको भी घेर लेंगे और आप भी उनके साथ डूब जाएंगे। तो इस समय में आपको यह भी सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही बंधुओं, इस समय में आपको पैसे रुपए का निवेश भी नहीं करना है। किसी कार्य को इस समय में शुरू नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जुआ, सट्टा इत्यादि
कार्यों से दूर रहना है, ऐसे किसी भी कार्य को नहीं करना है, नहीं तो आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होने वाला है। बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जब भी यह योग बनता है तब व्यक्ति को बहुत ज्यादा हानि होती है। अचानक से धन लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य चिंता बढ़ जाएगी। भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, धन हानि आपको होगी। लंबी यात्रा के योग भी इस समय में बन सकते हैं और कानूनी विवाद में भी आप लोग पड़ सकते हैं। इस समय में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आर्थिक लाभ भी आपको बहुत ही कम होगा, लेकिन खर्चे बढ़े रहे। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब भी राहु शनि आपस में संयोग करते हैं, एक साथ होते हैं, तब पृथ्वी पर बड़ी उथल पुथल होती है। तो बंधुओं, यह योग 18 मई तक रहेगा। इस योग के दौरान आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इस योग के दौरान आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, घर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, हो सकता है पति पत्नी में भी आपस में बहुत ज्यादा विवाद। यह योग बहुत ही खतरनाक है और यह योग 18 मई तक रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इस दौरान आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके जीवन साथी भी आपसे इस समय में मुख मोड़ लें, तो आप लोगों को अपने रिश्ते को संभालने की जरूरत है। इस समय में आपको अपने रिश्ते में किसी भी तरह की अनदेखी नहीं करनी है। यदि आपका आपस में टकराव हुआ तो टकराव इतना बढ़ेगा कि आपके आपस में टकराव की वजह से अलगाव हो जाएगा। तो इस समय में आप लोगों को सावधान रहना है। यह योग आपकी आध्यात्मिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा। जैसे कि आप पहले पूजा पाठ बहुत करते थे, इस समय में आपका पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, आपका मन अशांत रहेगा। आर्थिक रूप से भी आप इस समय में परेशान हो सकते हैं। लेकिन बंधुओं, यदि आपने अध्यात्म को नहीं छोड़ा, अध्यात्म को पकड़ के रखा, तो आपके ऊपर काफी हद तक इस योग का असर कम रहेगा। इस समय में आपको हनुमान जी की सेवा करनी है। तो बंधुओं, इस समय में आपको हनुमान जी की शरण में जाना है, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है और नियमित रूप से हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक अर्पित करना है। एक चमेली का दीपक नियमित रूप से हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी और आपके जीवन में आने वाली परेशानियां काफी हद तक कम रहेंगी। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी तो आपके जीवन से संकट दूर रहेंगे। तो हनुमान जी की सेवा तो आपको जरूर करनी चाहिए। इस समय में आपको नकारात्मकता भी बहुत ज्यादा घेरेगी। हो सकता है कि आपके मन को पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाएं घेर लें। इस समय में आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी तेजी से हावी होंगे। यदि किसी ने इस समय में आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाए तो उसका प्रभाव आप पर बहुत तेजी से पड़ने वाला है। इसीलिए हम आपको पहले ही सलाह देते हैं कि आप हनुमान जी की शरण में जाना प्रारंभ कर दें। यदि आप नहीं जाते हैं तो आप प्रारंभ कर दें। आपको 18 मई तक हनुमान जी की सेवा में रहना है, उनकी शरणागति में रहना है। आप इस योग से बचे रहेंगे, नहीं तो यह योग आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाने वाला है, आपको कई तरह से तोड़ने वाला है, आपको कई तरह से हानि होने वाली है। कई लोगों के मन पे नकारात्मक ऊर्जाएं इतनी तेजी से हावी होंगी कि उन्हें नींद में बाधा और बुरे सपने भी आ सकते हैं। मानसिक रूप से विचलित आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आर्थिक समस्याएं भी आपको बहुत ज्यादा आएंगी, जैसे कि आपका पैसा रुपया इधर उधर उल्टे सीधे कार्यों में खर्च होगा। धन हानि के योग जरूर बनेंगे। यदि आपने कहीं निवेश किया पैसे रुपए का तो आपको हानि निश्चित तौर पर होने वाली है। नौकरी या व्यवसाय में भी रुकावट आ सकती है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा इस समय जीवन साथी के साथ। कहने का मतलब यह है कि परिवार में आपसी मतभेद और गलतफहमियां भी हो सकती हैं। संतान से बाधित समस्याएं उत्पन्न इस समय में होंगी। इस समय में आप लोग अपने आप में यह पाएंगे कि आपके आत्मविश्वास में भी कमी हो रही है। आध्यात्मिक रूप से अस्थिरता महसूस हो सकती है। कुछ मामलों में किसी अदृश्य शक्ति का डर महसूस हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा भी आप पर हावी हो सकती है। हो सकता है बंधुओं, इस समय में आप जहां पर कार्य करते हैं तो वहां आपका किसी से विवाद हो जाए। पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं। जमीन जायदाद के मामलों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपके साथ इस समय में धोखा हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जमीन, हो सकता है आपके भाई बंधु ही आपके साथ धोखा कर दें, आपकी जमीन चुपके से अपने नाम पर करा लें। वैवाहिक जीवन में आपको संघर्ष बहुत करना पड़ सकता है। आर्थिक संकट का सामना आपको निश्चित करना पड़ेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें भी आपको परेशान करेंगी। स्वास्थ्य आपका इस समय में ठीक नहीं रहेगा, जैसे कि अचानक से आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे और उस बीमारी में आपके पैसे रुपए का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बंधुओं, हमारी सलाह यह है कि यह 18 मई तक रहने वाला है। इस समय में आप लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें, कोई भी बड़ा निवेश न करें, मानसिक शांति को बनाए रखें।
इस समय में आपको शनिदेव के मंदिर भी शनिवार के दिन जाना चाहिए और कम से कम आपको 8 बार छाया दान करना चाहिए। बंधुओं, इस समय में आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। काले तिल, उड़द, काले वस्त्र का दान आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। गरीबों को भोजन कराएं, कुत्ते और काऊ को भोजन दें और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करें। हनुमान जी की पूजा पाठ नियमित रूप से करें। इन सब कार्यों को करके आप काफी हद तक इस योग के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। बंधुओं, यदि हम सही जीवन अपनाते हैं, सही कर्म करते हैं और मन में विश्वास रखते हैं तो हमारे ऊपर इस योग का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। कहने का मतलब यह है, प्रभाव तो पड़ता है, ज्यादा हानि नहीं होती है। लेकिन अब उन लोगों का क्या करें जो लोग बिल्कुल अधर्म पर चलते हैं, बेईमानी करते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, जुआ शराब में लिप्त रहते हैं। उन लोगों का इस जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। हो सकता है कई लोगों के साथ मृत्यु तुल्य समस्याएं भी आ जाएं। कई लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। जो लोग अच्छे कर्म नहीं करेंगे उनको बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। तो बंधुओं, इस समय को थोड़ा समझें, इस समय में सावधान हो जाएं, इस समय में किसी भी अनैतिक कार्य को न करें। इस समय में जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं वह अभी रुक जाएं। इस पूरे महीने आपको किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आप परेशानी में आ जाएं। तो आप जहां पर काम करते हैं वहीं पर लगे रहें, लेकिन वहां पर भी आपके शत्रु आपके पीछे पड़े रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप ऑफिस में ज्यादा लोगों से बात न करें, ज्यादा लोगों से मेल मिलाप न करें, नहीं तो लोग आपको फंसा सकते हैं और आपको नौकरी से निकलवा सकते हैं। ऑफिस में कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। बंधुओं, इस समय में थोड़ा धैर्य और संयम से काम लें, चीजें जल्दी सही हो जाएंगी। परिवार में अचानक से आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिससे कि आपकी जीवन में अचानक से बदलाव आ जाएगा। आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। जैसे कि हो सकता है आपका कोई पुराना लेन देन है जो इस समय में आपसे वसूली हो सकती है। आपके माता पिता या भाई बंधु आपके सामने कोई पुराना मुद्दा उखाड़ कर आपके सामने रख देंगे जिससे कि आप का चैन सुकून हराम हो सकता है। इस समय में आप लोगों को अपने जीवन साथी की भावनाओं का पूरा ख्याल रखना है। इस समय में किसी भी तरह का आपस में टकराव नहीं करना है, नहीं तो यह टकराव यदि आपस में बहुत ज्यादा टकराव हुआ तो फिर आपका रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। हो सकता है आपके आपस में इतनी बिगड़ जाए कि आपका अलगाव हो जाए। तो इस समय में आपको यह भी सावधानी बरतनी है। किसी भी बड़े निर्णय को सोच समझ के लें। जैसे कि आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं, पैसे रुपए का निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो आपके साथ धोखा होने की पूरी संभावना है। इस समय में आपके अपने ही आपको धोखा दे देंगे। किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको किसी और का वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है, अपना वाहन चलाना है और सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय आपको पूर्णतः सावधान रहना है, नहीं तो दुर्घटना होने के भी पूरे आसार हैं। इस समय में आपको लाभ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको हानि सिर्फ और सिर्फ हानि हो, लेकिन आप लोगों को कुछ प्रयास करने होंगे। इस समय में आपको घर में नहीं बैठना है। इस समय में आपको लोगों से मेल मिलाप करनी है, नई योजनाओं के बारे में सोचना है। आपको निवेश नहीं करना है, लेकिन इस समय में आप योजना बना सकते हैं। आपको इस समय में एक अच्छी योजना मिल सकती है जिस पर आप आगे काम कर सकते हैं और आप सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक होते हैं। यही शनि आपको आपके कर्म क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। तो आपको ऐसे लोगों से संपर्क करना है जो जीवन में सफल हैं। कहने का मतलब यह है कि इस समय में आपको अपने चाचा ताऊ इन लोगों से संपर्क करना है। इनसे मिलकर आपके लिए कोई एक नया रास्ता जरूर निकलेगा। जब आप इनसे मिलेंगे तो फिर आपको इनसे लाभ होगा। तो शनि भी इन लोगों से मिलकर ही आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि शनि परिवार में चाचा ताऊ के कारक माने गए हैं। तो हो सकता है इस समय में आप अपने चाचा ताऊ से संपर्क करेंगे तो आपके जीवन में कोई नया रास्ता निकल कर आएगा। समय में आपको कर्म करना है और कभी भी अपनी वाणी पर कोई नेगेटिव नकारात्मक विचार नहीं लाना है। किसी को अपशब्द नहीं कहना है। बात पर भी विचार करिए। कम से कम इस 2.5 वर्ष के समय में आपको किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपके जीवन का कोई ऐसा कार्य है जो आप अपनी वाणी से करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी बात किसी से मनवाते हैं तो उसे सात्विक तरीके से बारंबार उस बात का अपने मन में स्मरण कीजिए। जैसे कि आपका कहीं पैसा अटका है, आपको पैसा निकलवाना है, तो उस इंसान के बारे में आप अपनी वाणी से सात्विक रूप से, नकारात्मक बिल्कुल ना हो, सात्विक रूप से स्मरण करें, बार बार उस बात का उच्चारण करें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी इस समय में हो जाएगी। यह बहुत बड़े रहस्य हैं, ज्योतिष के यह रहस्य आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है।
इस समय में आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला रहेगा। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। बस आप सात्विक रहें, अच्छे विचार रखें। यह योग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उल्टा सात्विक लोगों को, अच्छे विचार वाले लोगों को, अच्छी सोच जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, उन लोगों को इस समय में लाभ होने वाला है। यह बुरा प्रभाव उन लोगों के लिए है जो सचमुच में बुरे हैं, बुरे कर्मों को करते हैं, दूसरों के धन पर नजर रखते हैं, दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखते हैं। उन लोगों के जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। वरना आप लोग यदि सात्विक रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, तो आपके जीवन में इस योग का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि बंधु आप सभी जानते हैं, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो गूंगा व्यक्ति भी बोलना प्रारंभ कर देता है और लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। जो ईश्वर की शरण में रहते हैं, जिन पर भगवान का आशीर्वाद होता है, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। उस व्यक्ति का न तो कोई पिशाच योग कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही राहु केतु की महादशा, ना ही शनि की 7.5। ऐसे इंसान का कभी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। उसका सब कुछ कुशल मंगल रहता है। वह अच्छे अच्छे कार्यों को करता रहता है और इन महादशाओं के दौरान ऐसे व्यक्ति की तरक्की भी बहुत ज्यादा होती है। तो बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव जा रहे हैं, शनिदेव इस समय में जा रहे हैं और मीन राशि में जा रहे हैं। तो आप लोगों को शनिदेव के लिए कुछ तो दान पुण्य करना चाहिए। शनिदेव के निमित्त कुछ ऐसे कार्यों को करना चाहिए कि शनिदेव आपको हमेशा लाभ दें, आपके जीवन में शनि से कोई भी पीड़ा ना हो। तो इस समय में आपको दान पुण्य करना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही गाय माता की सेवा करनी चाहिए। विकलांग लोगों को भी आपको कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। यदि आप किसी विकलांग व्यक्ति को एक रिक्शा दान करते हैं, इस समय में यदि आप विकलांग व्यक्ति को रिक्शा दान कर देते हैं, तो आप शनिदेव की नजरों में बहुत ऊपर उठ जाएंगे। आप शनिदेव की नजरों में आ जाएंगे। शनिदेव की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होगी। शनिदेव आपको कभी भी जीवन में पीड़ित नहीं करेंगे। बंधुओं, थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहें। जिनको आप अपना समझ रहे थे, वही लोग आपके साथ छल करेंगे, आपके नाम को खराब करने का भी प्रयास करेंगे। तो इस समय में आपको अपनों से भी सावधान रहना है। इस महीने आपको शत्रुओं से सावधान रहना है। अगर आपको अच्छी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। और शत्रु कोई बाहर के नहीं होंगे, आपके अपने ही हैं, जिन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है। वह आपके साथ धोखा जरूर करेंगे, क्योंकि बंधुओं आप नहीं जानते हैं, आप एक भावुक इंसान हैं, आप एक निर्छल इंसान हैं, किसी के लिए छल कपट नहीं रखते हैं। आपके जीवन में अभी खुशियों का दौर चल रहा है, तो आप सबको सम्मान देंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबको अपने दिल में जगह देंगे, क्योंकि आज आप सफलता में हैं, आप सफलता की खुशी में हैं और आप अपने गुप्त शत्रुओं को बिल्कुल भी इस समय में पहचान नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, आपके शत्रु आपको काट खाने के लिए बैठे हैं। वह आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। वह आपके लिए किसी न किसी तरह का षड्यंत्र जरूर रचेंगे, जिससे कि आप उनकी बातों में फंस जाएंगे और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। अंदर ही अंदर आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या जलन यह लोग करेंगे और आपके नाम को भी खराब करने का प्रयास करेंगे। आपको यहाँ पर बाहर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपने परिवार में ही, आपको अपनों पर ही नजर बनाने की जरूरत है। आपके अपने ही आपको बर्बाद करने की योजना बनाएंगे। कहने का मतलब यह है, उनको सब कुछ पता है। वह आपके पैसे रुपए का दुरुपयोग करने का भी प्रयास करेंगे। समय में आपके पारिवारिक जनों की वजह से आपके आपस में, यानी कि वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा कलह कलेश हो सकता है। तो इसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने जीवन साथी के खिलाफ जाकर कोई कार्य न करें। जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि जीवन साथी कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा। आपका शोषण इस समय में बहुत लोग करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को आपके पास पैसा रुपया दिखेगा। लोग आपसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाएंगे, मेल मिलाप करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप जिनको अपने गले का हार समझेंगे, वही आपके लिए सर्प बन जाएंगे और आपको काटने के लिए तैयार हैं क्या? आपको काटने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको ऐसे लोगों से बचना है। जो लोग इस समय में आपसे बहुत ज़्यादा चिपकें, आपसे बहुत ज़्यादा मेल मिलाप करने का प्रयास करें, उन लोगों से आपको दूरी बना लेना है। आपको अपने मन में जरूर एक बार यह विचार करना है कि यह इंसान मुझसे क्यों चिपक रहा है, इसका क्या स्वार्थ हो सकता है, यह किस मतलब से हमसे जुड़ा है। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लें। इस समय में आपके साथ आपके माता पिता भी छल कर सकते हैं। जैसे कि उनको आपके पास धन दिख रहा है, वह आपकी स्थिति से अच्छे से वाकिफ हैं, तो वह गलत तरीके से आप पर गलत प्रभाव बनाएंगे, गलत दबाव बनाएंगे, आपको भावनात्मक तौर पर भी कमजोर करेंगे और आपसे पैसा रुपया निकलवाने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, कुल मिलाकर जो भी हो, रिश्ता चाहे जो भी हो, आपका
दुरुपयोग, आपका शोषण इस समय में होने वाला है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। जीवन साथी से तालमेल बनाकर रखें, अपने घर गृहस्थी में आग न लगने दें, किसी तीसरे पर्सन को ना आने दें, नहीं तो इस समय में आपका रिश्ता टूटा तो फिर वापस कभी नहीं जुड़ेगा। इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने अपने वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि आपका कोई अपना आपको छोड़कर जाने वाला है, तो इस समय में इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मत सुनिए किसी की बात, मत देखिए किसी की तरफ, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और यदि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपके जीवन में सत्य होती हैं, यह घटना आपके जीवन में घटती हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।